हाय स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल राकेश टीकेजी 12 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज सामाजिक विज्ञान का पेपर था कक्षा 9वीं का, तो आपका पेपर अच्छा गया होगा। पेपर बहुत ही सरल आया था। उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप थे जो क्वेश्चन, उसमें एक दो थोड़े से कठिन टाइप के थे, बाकी का पेपर पूरा सरल था। तो आइए आप इस वीडियो में मैं आपको पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो आप मिला लीजिए कि आपके 30 में से कितने आंसर्स आप सही करके आए हो। बाकी का तो वो लिखने वाला होता है। तो देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। जनसंख्या में बच्चों का एक बड़ा अनुपात निम्न में से किसका परिणाम है? तो उच्च जन्म दर। इसके बाद इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1906 में। मसाई नाम माँ शब्द से निकलता है। मसाई का मतलब होता है मेरे लोग। जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति कब मिली थी? तो ये मिली थी 1980 में। भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो शिक्षा का अधिकार। इसमें सा वाला अपना आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थान। उत्तरीय मैदान जलोढ़ निरपेक्षों से बना है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है। थर्ड वाला है लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1 अप्रैल 1995 में को प्रारंभ किया गया था। इसमें 77 भारत के भूभाग का कुल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये सही है। दूसरा वाला भी अपना सही है। तीसरा असत्य है। चौथा सही है। पांचवा भी सही है और छठवा असत्य है। ठीक है, तो इनको आप मिला लीजिए। सही जोड़ियाँ। गंगा की मुख्य धारा का सा है भागीरथी। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। रूसो फ्रांस का दार्शक आएगा। रूस की क्रांति 1917 में। मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 230। श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध उत्पादन। दोआब किसे कहते हैं? तो दो नदियों के बीच की जमीन को क्या बोला जाता है? दोआब बोला जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या होता है? अमरकंटक होशंगाबाद। ठीक है ना, अमरकंटक होशंगाबाद। फ्रांस की क्रांति किस सन में हुई थी? तो 1789 में ये हुई थी। मेन काम्फ का लेखक कौन है? एडोल्फ हिटलर। देश का सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान। कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण है, मैंने कल बताया था वीडियो में। बुनकर के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत्र किस में आता है? कार्यशैली के पूंजी का एक उदाहरण में आता है। ठीक है ना। बाकी का पेपर में जैसे सरल क्वेश्चन आया था, भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखना है या फिर 4 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। बांगर खादर में अंतर ये आता ही है आपका बार बार। भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम, सरल ही है। जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण लिखना है। तो कुल मिला के आपका पेपर क्या था? सरल था। ठीक है ना। मैप भी आपसे बन गया होगा। कच्छ कहाँ पर है अपना? गुजरात में है। छोटा नागपुर का पठार, मालवार तट, थार का मरुस्थल, ये भी आपने इसमें कर दिए होंगे। ठीक है ना।
तो आप इनको मिला लीजिए अच्छे से। इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर है अपना विज्ञान का, उसकी अपन तैयारी करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना।